शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सूरह लहब, जिसकी तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह हम इस वीडियो में देखेंगे। इस सूरह की शान नुज़ूली के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हुआ कि वो दीन की तबलीग अपने रिश्तेदारों में करे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां से आवाज़ लगाई, या सब्बाहा। ये आवाज़ वो होती थी जब खतरे की अलामत समझी जाती, किसी खतरे के वक्त ही ऐसी आवाज़ लगाई जाती। चुनांचे इस आवाज़ पर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रा बतलाओ, अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि उस पहाड़ी की तरफ से एक घोड़सवार लश्कर तुम पर हमलावर होना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं मानेंगे, हमने आपको कभी झूठा नहीं पाया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे और इस बात की सबको पता था। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से डराने आया हूँ अगर तुम कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो। ये सुनकर अबू लहब, जो उनका चचा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, जिसने कहा, तब्बा लका, तेरे लिए हलाकत हो, क्या तूने यही सुनाने के लिए हमें जमा किया था? जिस पर अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाई और उस सूरह में इसके जवाब का, तब्बा लका यानी तेरे लिए हलाकत हो, ये एक बदुआ है और उसका जवाब अल्लाह ने किस तरह से दिया, तब्बत यदा अबी लहबी व तब। यहाँ पर हम इसका तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और ख्वाह वो हलाक हो गया। मा अगना अनहु मालहू व मा कसब, ना तो उसका माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई। उसकी कमाई क्या? उसकी औलाद, उसके बेटे, और माल के हिसाब से वो रईस खानदान से था, रईस था, लेकिन ये उसके काम नहीं आया। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, वो अनकरीब भड़कने वाली आग में जाएगा। और वैसे ही हुआ। जंगे बदर के चंद रोज में ही उसे एक बीमारी ने आ पकड़ा, जिसमें ताउन की तरह वो घुलता चला गया और उसी वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। 3 दिन तक उसकी लाश यूं ही पड़ी रही, हत्ता कि उसमें से सड़न और बदबू पैदा हो गई। बिलाखिर इसके लड़कों ने बीमारी के फैलने और लोगों के आर से के शर्मिंदगी के ख्याल से उसके जिस्म पर पत्थर और मिट्टी दूर से ही डाल दिया, उसे हाथ तक नहीं लगाया और इसी तरह उसे दफना दिया। ये अंजाम हुआ उस शख्स का जो अल्लाह की राह में बीच में आ रहा था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की तबलीग करने से रोक रहा था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, लोगों को जमा किया ताकि वो अल्लाह के दीन की बात कर सके, उनके सामने अपनी बात रख सके, तब उसने बीच में से इसने खलल डाल दिया और सारे लोग वहाँ से चले गए। इस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। उसमें आगे है, वम रातुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी भी जाएगी, कहाँ जाएगी? दोज़ख में, जो लकड़ियाँ ढोने वाली है। जो एक रिवायत से पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते में अबू लहब की बीवी कांटे लाकर बिछाया करती थी और उसको, उस पर अल्लाह ताला ने अजाब कुछ इस तरह रखा कि दोज़ख में भी वो ढूंढ ढूंढ कर लकड़ियाँ लाएगी और उस जलती हुई आग में डालेगी और खुद भी जलेगी। फी जीदिहा हब्लम मिन मसद, इसकी गर्दन में पोस्त खजूर की बटी हुई सी रस्सी होगी और उसके गले में एक रस्सी होगी जिससे वो बंधी होगी। यानी कि ये बेइज्जत करने वाला अजाब उनको दोज़ख में मिलेगा। किस वजह से? कि वो अल्लाह के दुश्मन बने, वो अल्लाह के दीन को फैलने से रोकते रहे, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी करते थे, उनके दीन को खुद तो कबूल नहीं करते थे और दूसरों को भी पहुँचने से रुकाते थे। एक और जगह है कि अबू लहब की बीवी कुफ़ार मक्का के पास जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ीबत किया करती थी और उनसे अदावत पर उकसाया करती थी, जिसकी वजह से उसे इस तरह का अजाब मिलने वाला है। ये बात कुरान मजीद में पहले ही सूरत के ज़रिए से बता दी गई थी, जिसके बाद लोगों का ईमान और भी पक्का हो गया कि कुरान मजीद ये अल्लाह ताला का ही कलाम है और ये अल्लाह की तरफ से ही उतरने वाली आयतें हैं। इस बात पर लोगों को यकीन हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस किस्म के कुफ़ार लोगों में शरीक ना फरमाए और हमें दीन की मदद करने वाला बनाए, ना कि दीन के फैलने से रुकाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।